जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 2 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, कंफ्यूज्ड। 2 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, 2 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 2 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ओके, यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनके साथ दिक्कत ये है कि ये जो हैं इनको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं। रीज़न ये है कि लोगों ने इनका फ़ायदा बहुत उठाया है, चाहे फैमिली हो, सोसाइटी हो, या इनकी लव लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों ने इनका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा लिया है। मतलब जो कुछ ये दे सकते थे इन्होंने दिया, लेकिन तब भी किसी ने इनको खुशी नहीं दी, किसी ने इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दिया जो ये चाहते थे। मतलब आप जानते हैं जनरली कि कोई किसी के साथ कुछ करता है तो वो चाहता है कि एटलीस्ट लोग ग्रेटिट्यूड तो दें, लेकिन यहाँ पे लग रहा है इनको कुछ मिला नहीं है, हमेशा इनसे लिया गया है, जिसकी वजह से इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। इनको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी ही है, इनको लगता है कि शायद कोई अच्छा होता ही नहीं है। एंड यस, ये प्रेजेंट टाइम में कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी हैं। नो डाउट, अगर कोई इतना अच्छा होगा तभी तो उसके साथ गलत होता है। जो गलत इंसान होता है वो तो परफेक्ट होता है, वो तो एक्सपीरियंस्ड होता है, वो तो सब कुछ जानता है। लेकिन आप जो हैं, ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये कंफ्यूज्ड भी हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। किसी एक चीज़ को चुनना है इनको, चाहे ये सिलेक्शन इनकी लव लाइफ में हो सकता है, मैरिटल लाइफ में हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इनको कुछ चूज़ करना है। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आप जिस तरह के भी हैं, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों, आपके अंदर मतलब इनको लगता है कि जैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान, आउटर अपीयरेंस आपका वो अट्रैक्टिव, आपका दिल वो इतना ज़्यादा खूबसूरत, आप बिल्कुल इनको एंजल की तरह दिखते हैं। इंटेलिजेंस में भी आप लोगों का कोई जवाब नहीं है, लुक्स में भी आप लोग कमाल के हैं। तो ये सोचते हैं, मतलब ये आपको लेके इतना अट्रैक्ट हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। कभी कभी इनके अंदर डाउट आ जाता है कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो यस, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि ऐसा तो नहीं है कि आप फेक शो कर रहे हों, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिन लोगों से ये मिले हैं, जिनके साथ इनका रिलेशन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उन लोगों ने सिर्फ इनका फ़ायदा उठाया है, इनको बिट्रे किया है, इनको चीट किया है। तो ये सोच रहे हैं कि ये इतना अच्छा इंसान कहाँ से आ गया या इनको कैसे मिल गया। तो यस, ये कन्फ्यूज़न में है फ़िलहाल। तो आपकी भी कंडीशन हो सकती है ये, अगर आपकी नहीं है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की होगी। यस, देखिए बिजनेस एंड जॉब को लेके देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग स्टक, डिप्रेशन, यस, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। आपकी कंडीशन मुझे लग रहा है कि या तो आप लोगों की पर्सनल लाइफ का इफ़ेक्ट आपके बिज़नेस या जॉब पे पड़ रहा है, या तो वाकई में आप लोगों के बिज़नेस एंड जॉब में दिक्कतें चल रही हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के जोन में हैं, कुछ करना चाहते हैं तो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग होपलेस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जैसे जॉब करनी है या बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपके पास फाइनेंसेस की कमी है। एंड
आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस, ये सारी चीज़ें बहुत दिखाई पड़ रही हैं। एंड ओवर थिंकिंग की तो कमी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि मुझसे गलती कहाँ हुई, मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या किया जाए जो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। तो मुझे टोटली यही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दिक्कतें या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। हेल्थ को लेके देखा जाए तो नो डाउट बर्डन है आपके माइंड पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। इमोशनल भी आज के दिन रहने वाले हैं, अपने इमोशनल अटैचमेंट को याद करके, पास्ट को याद करके। आप लोगों में से कुछ लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, एंड दिल के आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हैं। किसी चीज़ की या तो आपको, देखिए हेल्थ के सेक्शन में निकला है तो मैं वही बताऊंगी कि आप लोगों को अपनी हेल्थ की वैल्यू समझनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो हैं, मतलब गोइंग विद द फ्लो जाना अच्छा होता है, लेकिन मतलब अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट भी तो करने चाहिए। जैसे कि आप लोग अगर परेशान हैं तो उस एनर्जी से निकलने की कोशिश कीजिए, स्टक हैं तो निकलने की कोशिश कीजिए। इतनी ओवर थिंकिंग, इतना इमोशनल होना कहाँ से आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो ये कार्ड इसीलिए आया है कि आप लोगों को अपनी हेल्थ की वैल्यू करनी चाहिए। आप लोग अपनी हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं। ये टाइम निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, मतलब जो भी दिक्कतें चल रही हैं सब ठीक हो जाएंगी। इतना टेंशन लेंगे तो जो डिजीज़ हो जाएगी उससे छुटकारा कभी नहीं मिलना है। तो मेन चीज़ ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रखिए। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, या तो इनके सामने कोई सच्चाई आएगी, या तो इनको क्लियरिटी मिलेगी, तब इनका टाइम चेंज होगा। मतलब जब किसी इंसान की आंखें खुल जाती हैं, अवेकनिंग हो जाती है, तो उसकी दुनिया बदल जाती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लग रहा है कि या तो इनको कोई सच्चाई पता चलेगी, या तो इनके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी, एंड इनकी दुनिया बदल जाएगी, इनका टाइम बदल जाएगा। या ये कहिए कि इनका टाइम बदलेगा तभी इनकी आंखें खुलेंगी, इनको सब कुछ समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप किस टाइप का है। एंड इन्होंने वेट बहुत किया है, होपलेस नहीं है, सबसे बड़ी पॉइंट यही है। ऐसा लग रहा है जैसे लड़ रहे हैं अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, सोसाइटी से, सबसे लड़ रहे हैं, लड़ने को तैयार हैं। हिम्मत इन्होंने नहीं हारी है, लेकिन ये थक गए हैं, बेहद थक गए हैं, टूट गए हैं बिल्कुल। मतलब और कोई इंसान होता तो वो छोड़ के भाग जाता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर डटे हुए हैं। दिक्कत ये भी है कि इनके अंदर कुछ इश्यूज़ भी हैं। इनको लगता है ये आपको क्या दें, या आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं आपके पास। या तो आप लोग खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है, ये जो आपकी सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने में सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि ये तो आपसे बहुत कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड ये जो कार्ड है ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आप अपने आप को बहुत कम मानते हैं, आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, क्योंकि अगर ये किंग की पोजीशन पे होते तब तो आप लोग बिल्कुल इक्वल होते, लेकिन ये पेज की एनर्जी में है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को बहुत कम मान रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आप बहुत हाई फाई हो सकते हैं, बहुत आप लोग गॉर्जस हो सकते हैं लुक वाइज, या आप लोग मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन शायद आपके पार्टनर इतना नहीं है। लेकिन इनको जस्टिस चाहिए क्योंकि इनका लव ट्रू है। देखिए किसी इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, या उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, ये एक अलग बात है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि लव ट्रू है। तो ये जस्टिस चाहते हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि बाकी चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन इनका लव, इनका आपसे जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए आई वुड लाइक टू सी ओनली वन कार्ड। ओके, रोमांस, एंड वन मोर कार्ड। ओह माय गॉड, चलिए जी यही कार्ड निकाल लेते हैं।
देखिए अबेंडेंस रोमांस आ चुका है, इसका मतलब आप लोगों की लाइफ में रोमांस आने वाला है। ओके एंड यस, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का टाइम बदल रहा है। आपके पार्टनर ने जितना वेट किया है इनको उसका फल मिलने वाला है, तभी तो रोमांस आएगा। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आई होप इट्स विजिबल। यस, तो आप लोगों को पावरफुल चेंजेस के लिए तैयार रहना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।